सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 14वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें गुरु के जो गुण हैं, गुरु के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। निसंदेह इसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है कि गुरु का स्वरूप कितना विराट होता है। एक बार उच्चारण करेंगे मिलकर के। आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयापयः जीमूता असंत्वा हृदम स्वराभृतम। ये जो ईश्वर का क्या स्वरूप है, इस जगत का क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे अंदर की जो असीम शक्ति है उसका ज्ञान कराने वाला कौन होता है? वह गुरु होता है, आचार्य होता है। और आचार्य को मृत्यु भी कहा है, वरुण भी कहा है, सोम कहा है, औषध कहा है और पया कहा है। बहुत ही विचारणीय बात है कि गुरु एक है और उसके स्वरूप अनेक हैं। जैसे माता अनेक स्वरूपों में हमारी रक्षा करती है, हमारी सेवा करती है, हमारा भरण पोषण करती है, हमको सुशिक्षा देती है, वैसे ही गुरु के विषय में यह मंत्र बहुत ही उत्तम व्याख्यान को करते हुए आचार्य ने कहा कि ज्ञान का आधान कराने वाला आचार्य होता है और वह शिष्य के अंदर की जो न्यूनता है उसको दूर करता है। दूर हुए जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, वो पुनः आते नहीं जो समर्थ गुरुओं की सन्निधि में रहते हैं। इसलिए ये गुरुकुल की जो शिक्षा है, गुरुकुल की जो परंपरा है, उस परंपरा में विद्या के रंग में, ज्ञान के रंग में रंगा जाता है। बार बार उस रंग को चढ़ाया जाता है और उसका जब रंग पक्का हो जाता है तो उस पर कोई दूजा रंग चढ़ता नहीं है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि ब्रह्मचारियों का यह जो गुरुकुलीय जीवन है, उस गुरुकुलीय जीवन में जितना वह पुरुषार्थ करेगा, गुरु को समर्पित होकर के, गुरु का प्रियाचरण करते हुए जो ब्रह्मचारी अपने जीवन को जिएगा, उस पर गुरु का विशेष प्रभाव पड़ेगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे किसी पात्र में रंग घोल करके रख दिया जाए तो उसमें जब वस्त्र डालेंगे तो जिस रंग को डाला है वही रंग उसमें चढ़ेगा। और वो रंग कब चढ़ेगा? जब पहले वाला रंग उसका धूमिल हो गया हो या उसमें रंग हुआ ना हो। ऐसे ही हम जब गुरुकुल में आते हैं तो हमारे अंदर के विविध रंग, विविध विचार, विविध व्यवहार जो इस मार्ग के लिए उचित नहीं होते हैं, गुरु उनको साफ करता है। जब बहुत मैला कपड़ा हो जाता है तो लोग उसको अनेक प्रकार से
साफ करने का प्रयत्न करते हैं। किसी अच्छे श्वेत वस्त्रों में, आपके धवल वस्त्रों में यदि थोड़ा सा भी दाग लगता है तो दूर से ही वह नजर आता है, हा? तो उस धब्बे को आप साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि वह अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही गुरु आपको जब दूसरा रंग उसके ऊपर चढ़ाना चाहता है तो गुरु क्या करता है, पहले वाले रंग को साफ करता है। जैसे वस्त्रों को हम अनेक प्रकार से, अब तो बहुत प्रकार के केमिकल्स आने लगे हैं कि उसमें थोड़ा सा डालो और साफ हो जाता है। नहीं, पहले नींबू लगाते थे और जो है अनेक प्रकार से किया जाता था। तो लोग अब ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग करके वस्त्रों को साफ कर देते हैं। उसको जो है विरंजन कहते हैं। एक तो रंगना और विरंजन, जो चीजें उसमें चढ़ी हुई उनको उतारना। तो गुरु हमारे अंदर के जो कुविचार हैं, जो कुसंस्कार हैं, उनको पहले उतारता है और उसके बाद सुसंस्कार से, सुविचार से हमको ओतप्रोत करता है। आवश्यक यह कि जो जरा भी विरंजित नहीं हुआ है, अब गुरु हमारे कुसंस्कारों को बताता है, हमारे वाणी व्यवहार को बताता है कि यहां पर आप ठीक करो। आपका उठना, आपका बैठना, आपका जो है सारा व्यवहार देखता है गुरु और आपको टोकता है। गुरु आचार्य की बात को सुन करके भी जो व्यक्ति विरंजित नहीं होता है, विरंजित मतलब क्या है, अपने कुसंस्कारों को छोड़ता नहीं है, उस पर वो दूसरा रंग चढ़ा नहीं सकता। जो गुरु की बात को, आचार्य की बात को सुन करके वो गलत आदतें हैं उनको छोड़ता है। जैसे ब्लीचिंग करने पर वस्त्र के ऊपर के सारे दाग धब्बे अपने आप धुलने लगते हैं, वैसे जब गुरु हमको बोलता है कि यहां पर आपका व्यवहार ठीक नहीं है, उसको ठीक करो, जो उसको स्वीकार करके उसको ठीक करने का प्रयास करता है, उसके ऊपर सुसंस्कार का प्रभाव आता है। जैसे काला कंबल है, उसको कितना ही आप ब्लीच करिए, कितना ही उसको धोइए, साफ करिए, तो काली कंबली में कभी भी दूजा रंग नहीं चढ़ता है। काले वस्त्रों में, क्योंकि वो अपने आप को कालिख जो है अपने ऊपर पोत रखी है, तो उस पर कोई भी दूजा रंग चढ़ता नहीं है। तो जिन लोगों ने अपने आचरण और व्यवहार को न बदलने की कसम खा रखी है कि सुनना सब कुछ है, करना अपने मन की है। लोग ऐसे बहुत मंत्र देते हैं, सुनो सबकी, करो अपने मन की। वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, तात्पर्य आपका ज्ञान बहुत जानपूर्वक हो और आपका ज्ञान बहुत ऊंचे स्तर का हो, तब उस स्तर पर अपनी आप जो निर्णय लेंगे अच्छा लेंगे। परंतु यदि कोई दूसरी ओर से इस बात को कहता है कि देखो मैं तो सबकी सुन लेता हूं लेकिन करता अपने मन की हूं, गुरु कुछ भी बोलते रहे, आचार्य कुछ भी बोलते रहे, माता पिता कुछ भी बोलते रहे, अपने से बड़े कुछ भी बोलते रहे, मुझको करना तो अपने ही मन की है। पंच की बातें सर पर, खूंटा रहे दर पर, एक ये कहावत है कि सबकी बातें जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, लेकिन करना वही है जो मेरे मन में है। अब मेरे मन में सही है या गलत है, इसका निर्णय मैं स्वयं करूंगा। तो कहने का आशय यह है कि जिन्होंने अपने जीवन को बदलने की सौगंध ले रखी है, शपथ ले रखी है, संकल्प ले रखा है कि मुझको अपने जीवन को बदलना है, मुझको द्वितीय जन्म लेकर के इस राष्ट्र का कल्याण करना है, गुरु के आदेश उपदेश संदेश को शिरोधार्य करना है,
उनका जीवन ही परिवर्तित होता है, अन्य का नहीं होता है। वो कितने दिन तक वो सुनता रहे, क्योंकि वो सुन सुन करके भी व्यक्ति ढीठ हो जाता है, उसके कान के पर्दे फिर बंद हो जाते हैं। विचारों का जो प्रवाह है उसको कभी प्रभावित नहीं कर पाता है। अरे तो ठीक है, सुनते रहते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा जिसने मन में सोचा है उसका कभी भी कल्याण हो नहीं सकता है। तो यही बात कह रहे हैं आचार्य कि वह जो जरा भी विरंजित नहीं हुआ है, वह काला कंबल तो चाहे कितने वर्ष तक गुरुकुल में जो है, गुरुकुल के भांड में, मतलब गुरुकुल के पात्र में, ये जो ब्रह्मचर्य का है, ये जीवन को बदलने का एक उपाय है, उसको कितने दिन ही, जैसे काले कंबल को आप या काले वस्त्र को कितने ही दिन लाल में, पीले में, नीले में, किसी भी रंग में डालते रहे या डाल करके रखें, वो कभी उसमें चढ़ता नहीं है। वैसे ही वह कितने दिन भी सत्संग करे, कितने दिन भी वह गुरुकुल में रहे, उसका कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, कल्याण उन्हीं का होगा जो इस जीवन को अच्छा जीने का उत्साह रखते हैं। अतः बिना मरे दूसरा कदम नहीं उठाया जा सकता, बिना मरे दूसरा कदम नहीं उठाया जा सकता। अपने जो कुसंस्कार हैं, अपने जो दुर्व्यवहार हैं, अपनी जो पुरानी आदतें हैं, उन आदतों को, उन स्वभावों को नष्ट करना, उनका दमन करना, उनका नाश करना और अच्छे स्वभावों से उत्प्रोत होना, अच्छी आदतों से उत्प्रोत होना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आचार्य बेशक अपने ब्रह्मचारियों को दूसरा जन्म देवेगा, पर इसके लिए वह सबसे पहले मृत्यु के रूप में पेश आवेगा। वे उनके मृत्यु रूप में से गुजर जाएंगे, तभी उन्हें उनका वरुण रूप, सोम रूप, औषधि रूप और अंत में पयः अर्थात मातृ रूप प्रकट होगा। बहुत उत्तम बात है कि पहले गुरु की डांट को, जो गुरु के कोप को जो सहन कर लेता है, अर्थात गुरु के द्वारा जो ताड़ना दी जाती है उसको जो सहन कर लेता है, वही कुछ बन पाता है, वही गुरु के अन्य स्वरूपों का लाभ ले सकता है। और जो थोड़ी सी बात में डर गया, थोड़ी सी बात में जो है अपने आप का आपा खो दिया, परेशान हो गया, मैं यहां डांट सुनने के लिए थोड़े आया हूं, मैं यहां अपने मन से रहने आया हूं, तो सब ऐसा ही मेरे साथ व्यवहार करें। अपने आप को बदलना यदि कोई नहीं चाहता है तो गुरु एक बार आंख भी दिखा देता है तो उसको कष्ट होता है। तो ऐसा शिष्य या ऐसा जो विद्यार्थी है वो जीवन में उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकता है। कबीरदास जी ने भी बहुत ही इसके विषय में लिखा है, क्योंकि गुरु के बिना हमारा ज्ञान अधूरा रहता है और गुरु ऐसी घुट्टी पिलाता है हमको, ऐसा ज्ञान कराता है कि जिससे हमारे सारे दुर्गुण अवगुण नष्ट हो जाते हैं। बहुत पहले भी हमने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है। ऐसे ही बहुत ही उत्तम विचार से लिखा है कि गुरु तो गरुआ मिला जो आटे में लोन, जाति पाति कुल मिट गया नाम धरेगा कौन रे कबीरा, नाम धरेगा कौन। संसार में जानवान व्यक्ति ही पूजित होता है, और वो जान कौन देगा? गुरु देगा। हम किस कुल में, किस खानदान में जन्म लिए हैं, कहां जन्म लिए हैं, इसको यदि कोई मेट सकता है तो वह गुरु है। गुरु अपने गर्भ में रख करके हमको जानवान बनाता है, हमको तेजस्वी बनाता है, हमारे अंदर तेज का आधान करता है, जिससे
जो लोग हमारे कुल खानदान को या आज की स्थिति जो है जाति पात के बंधन में बांधना चाहते हैं, वो बांधने का प्रयास करते हैं, परंतु ये सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो ऊंच नीच का भेद मिट जाता है और सारे बंधन कट जाते हैं, सब एक समान हो जाते हैं। कैसे? एक उदाहरण दिया कि जैसे आटे में नमक मिला दीजिए तो आटा और नमक एक हो जाते हैं, ऐसे ही सद्गुरु के प्रभाव से शिष्य जाति पात श्रेष्ठ कुल का अभिमान या उसकी हीनता सब समाप्त हो जाती है, गौरव उसको मिलता है, उसका जीवन स्वाभिमानी हो जाता है। और क्या कही बात आगे? गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए, गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साए रे कबीरा, आवागमन न साए। जो गुरु की सन्निधि में रहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। अभी जो प्रसंग चल रहा है कि गुरु का प्रिय आचरण, गुरु की डांट को सह लेना, गुरु की बात का आदर करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, तो यही वेद मंत्र जो कह रहा है उसी की महिमा को बताते हुए कबीर भी कह रहे हैं कि गुरु की आज्ञा से जो चलते हैं, गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना सारा आचरण करते हैं, वे ऐसे शिष्य संसार में आवागमन से छूट जाते हैं, अर्थात मुक्ति पद को प्राप्त हो जाते हैं। और आगे बात कही, गुरु पारस गुरु पुरुष है, गुरु चंदन सुवास, सदगुरु पारस जीव को दीन्हा मुक्ति निवास रे कबीरा, दीन्हा मुक्ति निवास। सदगुरु पारस मणि के समान है, जो लोह रूपी मनुष्य को अपने सत्संग से स्वर्ण बना देता है, अपने आकर्षण से जो आकर्षित करके उनको सोना बना देता है। जैसे कोई चुंबक होता है और चुंबक में चुंबकीय जो आकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वह किन चीजों को आकर्षित करता है? जिनमें लौह तत्व होता है या जिनमें गुरुत्व का प्रभाव होता है। ऐसे ही हम यहां सब गुरुकुल में जो हैं, गुरुत्व के कारण हैं। गुरु ने हमको अपनी ओर खींच रखा है, गुरु ने अपने ज्ञान से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने संस्कारों से हम सबको खींच रखा है। जैसे चुंबक के ऊपर आप देखेंगे, यदि लोहा, कील, कांटा या जो भी आप डालेंगे, यदि उसमें लौह तत्व है तो जल्दी से वह आकर्षित हो जाता है या चुंबक को चुंबक आकर्षित कर देता है। ऐसे ही हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं जो हम बड़े चुंबक में आकर के लिपट गए हैं। हमारा जीवन ऐसा पूर्व जन्म में था जिससे आज हम बड़े गुरुत्व के आकर्षण में अपने आप को समाहित किए हुए हैं। गुरु हमको स्थान दे रखा है। कोई भी गुरुत्वाकर्षण लकड़ी में लगता है क्या? वस्त्रों में लगता है क्या? मिट्टी में लगता है क्या? अर्थात ईंट पत्थर में लगता है क्या? नहीं। जो जानवान है, तो जानवान व्यक्ति ज्ञानियों को आकर्षित करता है, जिनमें ज्ञान की पिपासा है। जो स्वयं पवित्रता में जीते हैं, तो पवित्रता में जीने वाले पवित्र लोगों को आकर्षित करते हैं। ऐसे ही कहा कि गुरु क्या है? पारस है, पारस के समान है वो। गुरु ही सच्चे पुरुष हैं जो मनुष्य में पुरुषार्थ की शक्ति जगाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन देखिए,
पुरुषार्थ की प्रतिमूर्ति हैं और हमारे अंदर भी पुरुषार्थ का आधान करते हैं। आचार्य श्री का जीवन देखिए, पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ का आधान शिष्यों के ऊपर करते हैं। तो शक्ति जगाता है गुरु। गुरु ही चंदन के समान है। गुरु जो अपनी सुगंध व शीतलता से आसपास के वातावरण को सुगंधित शीतल कर देते हैं, अर्थात सद्गुरु के संपर्क में आने से मनुष्य को अपने समान बना लेते हैं, अंत में मुक्ति का ज्ञान दे देते हैं। ये गुरु की भक्ति, गुरु की शक्ति है। इसीलिए कहा कि गुरु की डांट को सहना, उसको आत्मसात करना। सौभाग्यशाली वो शिष्य है जो गुरु के सन्निधि में गुरु के द्वारा डांट को सहन करने वाला होता है। वे दुर्भाग्यशाली हैं जिनको कोई डांटने वाला नहीं है, जिनको कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं है। घरों में भी आज की स्थिति यह है, माता पिता का उत्तरदायित्व होता है, लेकिन अधिकांश, सबकी बात नहीं करता हूं, कुछ माता पिता बहुत जो है ताड़ना युक्त रखते हैं बच्चों को, लाड प्यार भी करते हैं, लेकिन अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को सिर पर बिठा के रखते हैं, जिससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये सौभाग्य है कि हम ऐसे समर्थ गुरुओं के सन्निधि में हैं जहां हमको सही दिशा बताई जाती है। आगे कह रहे हैं कबीर जी, कुमति कीच चेला भरा गुरु जान जल होए। कुमति कीच चेला भरा गुरु जान जल होए। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए रे कबीरा, पल में डारे धोए। गुरु का ये प्रताप होता है कि जन्म जन्मांतरों की जो कालिक हमारे ऊपर होती है उसको ऐसे चुटकी में साफ करता है। जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार हैं, जो कुमति है, उनको सुसंस्कार और सुमति में बदलने का सामर्थ्य किसमें होता है? गुरु में होता है। तो शिष्य के कुमार्ग या पाप रूपी बुद्धि चाहे कितनी भरी हो, परंतु गुरु के प्रभाव से ज्ञान रूपी जल से बुद्धि पर जमा सारा कीचड़ मैल धुल जाता है और उसको निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, निर्मल बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। मुक्ति का पथ जो है प्रदर्शित करता है गुरु, मुक्ति का पद वो प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी महिमा है गुरु की। और आगे कह रहे हैं, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। ये बहुत ही साधारण भाषा में इस बात को बता रहे, क्योंकि वेद मंत्र के विषय में हमने चर्चा की है और वही बात जो है महात्मा कबीर जी भी लिख रहे हैं। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सिर जनहार, सूरत शिला पर धोइए, निक से ज्योति अपार रे कबीरा, निक से ज्योति अपार। गुरु धोबी के समान है और शिष्य कपड़े के समान है। जैसे आचार्य अभयदेव वेदा अलंकार जी ने भी लिखा है, वही चर्चा यहां चल रही है। गुरु धोबी है, शिष्य क्या है? कपड़ा है। वो कपड़े के समान है, साबुन ईश्वर के समान है। जब शिष्य रूपी कपड़े को गुरु साबुन रूपी ईश्वर के चिंतन में सुरति शिला पर धो देते हैं, अर्थात जब शिष्य के मन की चंचलता स्थिर हो जाती है, तब उसको अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसको जब तक कपड़े को साफ सुथरा नहीं कर देता धोबी, तब तक उसको पटकता रहता है, बार बार उसको फटकार लगाता रहता है। अर्थात गुरु धोबी के रूप में हमको बार बार फटकार लगाता है, ईश्वर के पथ पर चलो, ईश्वर के प्रति बार बार हमको सचेत करता है, ईश्वर की शरण गति को प्राप्त करो, ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर का चिंतन करो।
ईश्वर के संपर्क में आकर के हम निर्मल हो जाते हैं। उसके ध्यान में जब हम लीन होते हैं तो हमारे जीवन का सारा अज्ञान मिट जाता है। तो पत्थर रूपी शिला में जब वह कपड़ा पड़ता है तो उसका मैल अपने आप छटता जाता है। बहुत अच्छी उपमा कही है। और ये कहा, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। रे कबीरा, सो गुरु दीन्ही दान। गुरु के समान दाता सारे संसार में नहीं है। जैसे माता प्रथम गुरु होती है, माता पिता गुरु आचार्य, इनके समान कोई दुनिया में दाता नहीं है। जो और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है, उससे बड़ा कोई जो है याचक नहीं है, कोई भिखारी नहीं है। सब कुछ सौंप दिया, लेकिन गुरु हमको भिक्षा दे, सब कुछ समर्पित कर दिया। कोई अपनी चाहत नहीं है, बस गुरु को सब समर्पित करने के बाद जब गुरु देगा तो हमारा कल्याण ऐसे हो जाएगा। जैसे हम यहाँ अंतेवासी रहते हैं तो गुरु को हमने सब कुछ समर्पित कर दिया, तन मन धन जो कुछ है सब आपका ही है, अब आप हमारा निर्माण करिए। ऐसा याचक दुर्लभ है और गुरु जैसा दाता भी दुर्लभ है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि गुरु तो शिष्य को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, जो तीनों लोकों के जो है यश को प्रदान करने वाला होता है, तीनों लोकों में अमूल्य है। इसलिए गुरु के समान दानी कोई दूसरा नहीं है। वो सारे संसार का वैभव प्रदान करने का सामर्थ्य देता है शिष्य को, क्योंकि ऐसे गुण कर्म स्वभाव से युक्त कर देता है गुरु अपने शिष्य को कि दुनिया में कहीं उसको कोई ठोकर नहीं लगती है, उसको कहीं कोई परेशानी, कोई हताशा, कोई निराशा नहीं होती है। इसलिए बहुत ही गुरु की महिमा है। इसलिए गुरु का कभी भी अनादर हमको नहीं करना चाहिए, गुरु का हमेशा प्रियाचरण करना चाहिए। क्योंकि आगे कहा, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना भेव। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना भेव। गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। रे कबीरा, जय 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 गुरुदेव। गुरु के सामर्थ्य की महिमा अनंत है। इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।